नगर में सोमवार को हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा को बचाना है। इसके लिए प्लाईवुड मार्केट को विश्व में पहचान दिलानी होगी। राज्य आपस में मिलकर काम करेंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को यमुनानगर में प्लाईवुड कॉन्क्लेव के आयोजन में पहुंचे, जहां उन्होंने प्लाईवुड क्लस्टर के उद्योगपतियों को छूट देते हुए घोषणा करते हुए कहा कि जो उद्योगपति अपनी फैक्ट्री का माल निर्यात करेगा उसकी 2% मार्केट फीस वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्लाईवुड उद्योग क्षेत्र में हरियाणा के लोगों को रोजगार देंगे तो सरकार की ओर से 7 साल तक प्रति वर्ष 48,000 रुपए प्रति व्यक्ति उद्योगपति को वापस किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि जो भी प्लाईवुड का नया उद्योग लगाया जाएगा उसे 10 साल तक 1.5% सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग में निर्यात करने के लिए 1% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम राशि 10 लाख रुपए तक होगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि यमुनानगर में 50 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा भी की है, जिससे यहाँ के उद्योगपतियों और किसानों को लाभ मिलेगा। अब जैसे जैसे सारा काम आगे बढ़ रहा है, एक स्वाभाविक रूप से जैसे लोगों की आय बढ़ रही है, आय बढ़ने के साथ लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में इधर उधर रह रहे हैं वो शहरों में आ रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है उनका। और जब शहरीकरण बढ़ रहा है तो उसी में से लोगों के मकानों की जरूरत बढ़ रही है। रियल एस्टेट का उद्योग ये आगे बढ़ रहा है। जब रियल एस्टेट का उद्योग आगे बढ़ेगा, मकान बनेंगे, तो स्वाभाविक है वहां नए फर्नीचर की भी आवश्यकता पड़ती है। और नया फर्नीचर वो हमारा ये जो प्लाईवुड उद्योग है यही उसमें सहायता करता है, सहयोग करता है। हमारी आर्थिक प्रगति अच्छी हो रही है। हरियाणा तो उसमें इसलिए मैं कह सकता हूं कि आगे है कि आज पर कैपिटा इनकम देश भर में अगर बड़े राज्यों में देखा जाए तो आज हरियाणा पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 पर है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में प्लाईवुड का 8,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ, लेकिन उसमें से 95 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो कि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि घरेलू निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार करना है, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यमुनानगर उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लाईवुड क्षेत्र है। निर्यात के क्षेत्र में इसको कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्लाईवुड सेक्टर में वर्ष 2026 तक 5.5% वृद्धि होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में प्लाईवुड में अपनी मनमर्जी से काम चल रहा था। उस समय करीब 950 प्लाईवुड उद्योग काम कर रहे थे। उद्योग चलाने के लिए नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे थे। लाइसेंस के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी जाती थी, लेकिन उन्होंने जल्द उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जितने भी आवेदन थे सबको मंजूर कर दिया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रदेश, बड़ा प्रदेश, ये देश भर में पर कैपिटा इनकम में आज हरियाणा सबसे ज्यादा है। और जब सबसे ज्यादा है तो स्वाभाविक है कंज्यूमरिज्म वो भी बढ़ेगा। कंज्यूमर खड़ा होगा तो उसको हर प्रकार की आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी। उसमें सब चीजों के साथ प्लाईवुड भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और ये जो वृद्धि दर है ये प्लाईवुड की लगातार जो बढ़ रही है, जो आंकड़े बताते हैं, अभी 2026-27 तक इसका आंकलन किया गया है कि प्लाईवुड का उद्योग 5.5% प्रति वर्ष की दर से ये बढ़ने वाला है। तो इसलिए आगे की संभावनाएं भी हमारी पर्याप्त हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लाईवुड उद्योग लगाने से व्यापारी के साथ साथ किसान भी उन्नत हुआ है। अब लकड़ी 1200 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, लेकिन उस समय लकड़ी का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल था। मुख्यमंत्री ने प्लाईवुड से जुड़े उद्योगपतियों को कहा कि अगर आपके सामान की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके सामान के रेट भी बढ़िया मिलेंगे और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि वो बेहतर क्वालिटी का सामान बनाए, इसके लिए जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। असम के उद्योग मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा देश में ऐसा राज्य है जो लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्लाईवुड के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। अगर हरियाणा के लोग प्लाईवुड उद्योग असम में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जहाँ पॉपुलर की खेती अधिक होती है जिससे प्लाई बनाई जाती है, वहीं असम में बांस की खेती बहुत मात्रा में होती है और बांस से बेहतर प्लाई बनाई जा सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि उद्योग से रोजगार मिलते हैं, जहाँ उद्योग होगा उस क्षेत्र में संपन्नता होगी। यमुनानगर में प्लाईवुड उद्योग से हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि एनसीआर की तर्ज पर
पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में उद्योग बढ़े। उन्होंने यमुनानगर में आईसीटी सेंटर बनवाने की मांग की है। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, अंबाला की आयुक्त रेणु एस फूलिया, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, चेयरमैन व्यापारी कल्याण बोर्ड रामनिवास गर्ग, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, मेयर मदन चौहान, राजेश सप्रा, प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष जेके बिहानी, बीएच पटेल, उमेश कुमार, वन विभाग के अधिकारी जगदीश चंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।